परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
पलकें खोलो अलसाई ली धरती ने भी अंगड़ाई। लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। किरणों की बाहें खोले प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले प्राणों में मधुरस घोले। आओ आओ गूंजन है, आओ आओ गूंजन है। मंगल मधुर निमंत्रण है, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई ली धरती ने भी अंगड़ाई। लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय।
वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ठ लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो हम लोग कल की मूल्य रिपीट करेंगे, है ना, कि धारणा में बाबा ने क्या कहा था, ज्ञान में क्या कहा और सेवा में क्या कहा है, तो बताएंगे। है ना। और तीनों कालों का नहीं था, लेकिन अभी बाबा आकर के बताते हैं ना, तो आदि मध्य अंत तीनों का हमें ज्ञान मिला है ना इस संगम पर। और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, तो बाबा ने कहा हल्के रहेंगे और डबल लाइट भी रहेंगे, है ना। और सबसे तीखी आत्मा है, कहाँ से कहाँ वो चली जाती है ना, एक सेकंड का भी, मानो बाबा ने कहा आधा सेकंड का खेल होता है ना। और दुरान से बुद्धि बन है। चक्र लगाना है, दौड़ी लगाना है ना, कि कैसे हम अभी यहाँ हैं और परम धाम की क्या करें, हम सैर करें, बाबा ने कहा है ना। तो याद की दौड़ी और सत्य। सुशीला माता देख रही है। कलंकीधर बनना है। और तो महावीर बनना है ना। अपने पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उसको क्या है, हम भूले हुए हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उसको जागृत करना है, महावीर बनना है, कहा बाबा ने, है ना। याद की यात्रा करनी है, बाबा ने कहा। तो आज बाबा ने कहा कि ये जो शिव जयंती है ना, तो बड़े से बड़ा हम लोग के लिए क्या है, त्यौहार है। तो इसको बहुत धूमधाम से हमको मनाना है ना।
और उसमें बाबा ने कहा कि बहुत खुशी का दिन है ना। शिव जयंती जो है पूरे विश्व मनाते हैं, परम पिता परमात्मा का क्या है, जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। तो उसको बाबा ने कहा बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी से मनाना है ना। तो वो जो दिन होता है शिव जयंती का दिन, तो बाबा ने कहा वो खुशी का दिन है ना। फिर कहा कि बाबा का परिचय देना है ना। तो अभी शिव जयंती आ रही है, तो सभी को क्या करना है, एक एक को बाबा का परिचय देना है ना। ऐसे नहीं है कि बहनें तो दे रहे हैं हमको नहीं देना है ना। तो सभी को देना है बाबा का परिचय, क्योंकि वो परमात्मा किसके हैं, वो बाबा किसके हैं, हम सभी के हैं, है ना, सभी बच्चों के हैं। तो सभी को बाबा ने कहा सभी को बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई में नापास हम क्यों हो जाते हैं, है ना, तो उसका कारण क्या है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में नापास होने का कारण है कि हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, है ना। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम नापास हो जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा कि अगर हम उदासी है हमारे जीवन में, तो उदासी को जब हम तलाक देंगे, तो बाबा ने कहा कि जो खुशियों का खजाना है वो हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, है ना। तो क्या करना है, जो भी उदासी है जीवन में, तो उसको आज बाबा ने कहा तलाक दे देना है ना। फिर ये जो पुराना शरीर है उसको भी बाबा ने कहा सिंगारना नहीं है ना। घर जाने की तैयारी करनी है ना। हम बहुत टाइम किस में दे देते हैं, शरीर में दे देते हैं, जो साथ देने वाली नहीं है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि उसको सिंगारना नहीं है, घर जाने की तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों से स्नान करना है ना। और जब हम ज्ञान रत्नों से स्नान करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा ने कहा पढ़ाई को मिस नहीं, मतलब पढ़ाई को मिस नहीं करना है, तभी हम ज्ञान रत्न से अच्छे से क्या कर सकेंगे, स्नान कर सकेंगे, है ना। तो चलिए आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाबा का परिचय देना है। सबको बाबा का परिचय देना है। तो इसमें हम याद रखेंगे कि बाबा का हमें परिचय देना है ना। और ये सेवा में आएगा, है ना, सेवा का ये पॉइंट है। तो 4 कॉलम बना ही रहे हैं ना, तो इसमें इसको सेवा में लिखना है। फिर प्रश्न है, बाबा कहते कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है ना। कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है। उत्तर है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज हीरे रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं,
पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है। नापास हो जाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट हो जाता है। तो इसमें हम याद रखेंगे कि पढ़ाई को नहीं छोड़नी है ना। चलते चलते बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, नापास हो जाते। तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, और बाबा जो ज्ञान रत्न है ना जो दे रहे हैं उसको क्या करना है, धारण करना है ना। तो पढ़ाई याद रखेंगे और ज्ञान रत्न है ना, तो ज्ञान रत्न धारणा में आ जाएगी कि बाबा जो ज्ञान रत्न दे रहे हैं उसे अपने जीवन में हमें धारण करना है। फिर आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है ना। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है। ये जो रात और दिन है बाबा ने कहा मनुष्यों के लिए है। शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं कहेंगे, यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव बाबा के दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा के दिन, लेकिन शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा है ना, सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा। एक की रात नहीं हो सकती। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। भक्ति का भी अंत है, तो बाबा ने कहा ये जो घोर रात्रि चल रही है अंधियारा, तो बाबा ने कहा उसका भी अब अंत है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो है ना। अभी कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्वर्ग है ना, परम धाम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा ने कहा जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं की दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता बाबा ने कहा त्रेता 25% पुराना, द्वापर है 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग में सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है एक बाबा को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूँ तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाबा स्वर्ग रास्ता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ना, है ना। बाबा स्वर्ग रास्ते, तो हम बच्चे हैं उनके, तो क्या होंगे वहाँ के
मालिक होंगे, बाबा ने कहा, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है, अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा आते थे तो जिस्मानी बाबा याद आता था। बाबा ने कहा आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाबा याद आते थे, है ना। पहले ज्ञान नहीं मिला था तो ऐसे बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाबा याद आते थे, कहा बाबा ने। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसी की बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाबा के संतान हैं। हमारा बाबा, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी उन्हों को करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या सिंगारना, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तब तो हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाबा ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा, है ना। हाँ, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है। परमपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी दादा कहते, है ना। श्री कृष्ण में अगर हाँ तो उनको भी क्या कहते? दादा कहते। उनको भी दादा कहा जाता, परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाबा ने समझाया है यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी पर दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाबा ने कहा समझाया था कि बेहद बाबा से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, यानी कि कैसे उनको 5000 पहले हमने ये सारी चीज़ें बताए थे, समझाया था। ये बाबा ने कहा उसमें लिखना है। यह बाबा डायरेक्शन दे रही हैं। बाबा ने कहा यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बातें देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भक्का करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, बहुत खुशी
मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बतलाना है कि हम बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वह खुशी मनाएंगे। सेंटर में आपस में आकर मिलेंगे। यहाँ तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो होता नहीं है। जैसे शिव बाबा आए हैं वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्मा अभिमानी है, वहाँ अकाले मृत्यु होंगे नहीं। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसे था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया, गोल्डन एज। बाबा ने कहा अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया, गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरो से सजे हुए होंगे। अकीचार धन होगा। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती है, नीचे चली जाती है। तो इन बातों को बुद्धि से काम लेना है। यह खाना बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। रास्ता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, क्या क्या पार्ट है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा, जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते। यह कोई नहीं जानते क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बेटी है। ब्रह्मा थी एडॉप्ट की हुई, वह थी एडॉप्ट की हुई, इसीलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दे दिया है, परंतु थी तो बेटी। सही कहती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। यह गुप्त बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। बाबा कहते हैं देखो बाबा ने कहा अगर तुम किसी के मंदिर में जाओगे तो झट बता देंगे। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। गीता का पाठ करते रहते हैं। कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो
उनकी इतनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसा महान आत्मा कोई नहीं है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाबा तुमको इतना सहज ज्ञान समझाते हैं, परंतु पढ़ने वाले पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूरी है, जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर रहे हो, ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वहाँ है ईश्वर की रची हुई भूमि, है ना। सत्युग क्या है? वो परमात्मा की रची हुई भूमि है। अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने चाहते हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सर्विस पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको सिर्फ लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट निकलते हैं। यह है हीरे रत्न, है ना। जो ये पॉइंट है बाबा ने कहा ये क्या है? हीरे रत्न है। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी उच्च स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाबा को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, है ना। अगर ऐसे बाबा को छोड़ दिए तो बाबा ने कहा नापास हो जाएंगे। फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं। न आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं, कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को ओना रहना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो, है ना। फिर बाबा का याद प्यार है ना। तो आज बहनों के लिए बाबा ने कहा अगर अच्छी सेवा नहीं करते हैं, लगन नहीं है ना, लोग नहीं आते हैं तो बाबा ने कहा क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं, है ना। तो फिर बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सिकलद्धे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की प्यारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बाबा कहते इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। तो इसमें हम याद रखेंगे वनवाह, है ना, तो ये भी धारणा में ही आ जाएगा नहीं। फिर दूसरा है, बाबा कहते ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो अभी नया साल आ रहा है ना, तो उसमें हमें अटेंशन देना है कि कभी भी हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पढ़ाई मिस नहीं करना है ना। फिर आज का वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भाव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भाव। तो इसमें हम याद रखेंगे कि मैं आत्मा सुखदाई हूँ। फिर डिटेल है, महानता की निशानी है निर्माणता, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष है, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा कराती है, और जो निर्माण रहते हैं वह सर्व द्वारा मान पाते हैं। जो अभिमान में रहते हैं उनको कोई मान नहीं देते हैं, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण हैं वे सदा सुखदाई होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे, है ना। जो सदा सुखदाई होंगे, तो बाबा ने कहा उनसे वो सुख की अनुभूति करेंगे, तो क्या आना चाहेंगे, उनके समीप आना चाहेंगे। और बाबा ने कहा जो देही अभिमान में रहते हैं, बाबा ने कहा जो अभिमान में रहते हैं उनके पास कोई जाना नहीं चाहते हैं, दूर दूर भागते हैं। फिर आज का स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। तो इसमें हम याद रखेंगे तलाक, है ना। अगर हम उदासी को तलाक देते हैं तो हमारे पास फिर क्या आते हैं, खुशियों के खजाने, है ना। तो खुशियों के खजाने भी याद कर सकते हैं और तलाक भी, है ना। तो तलाक जब देंगे तो खुशियों का खजाना है ना। फिर आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, है ना। तो आज गीत के ऊपर है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु कहते, तो इसको मातेश्वरी जी ने डिटेल में बताया है कि कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, अब यह तो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ। तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़े, है ना। ऐसे तो किसी को राह दिखा नहीं सकते, तो किसी का तन का आधार चाहिए, तो ये कहा कि उनको निराकार से
साकार रूप में आना, निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तब तो स्कूल में राह बताएगा, स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बतला न सके। अब मनुष्य तो मुझे हुए हैं, उन मुझे हुए को राह चाहिए, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। जो उस पार अथवा इस 5 तत्वों से, इस जो 5 तत्वों की बनी हुई सृष्टि है उससे पार ले जाते हैं, अर्थात 5 तत्वों से जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है उसमें ले जाएगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले जाएंगे। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तब तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलते हैं। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। फिर दूसरा है, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वे भी कोई दुनिया है ना। कौन सी दुनिया? छाँव की दुनिया, है ना। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वे कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुखी और अशांत को प्राप्त करते हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वे भी कोई दुनिया होगी, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरी हुई है। अब यह तो हम जानते हैं कि दुखी अशांत यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसीलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुग है तो वे सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वे है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जिसको कहते फूलों की दुनिया। और ये है दुख की दुनिया, कांटों की दुनिया। बाबा ने कहा जो अब नहीं है ना, जो फूलों की दुनिया है, देवी देवताओं का राज्य है, तो अभी अब नहीं है। बाबा ने कहा यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, वे इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वे देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं होते थे। देह तो था, लेकिन देह होते हुए भी दुख का एहसास नहीं था, है ना। दुख की प्राप्ति नहीं थी। बाबा ने कहा गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं था, है ना। वहाँ हिसाब किताब नहीं होते हैं, कर्म बंधन नहीं होते। बाबा ने कहा वह जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते हैं।
तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अभी यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। थोड़ा बहुत भी नहीं है, बाबा ने कहा पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। ओम शांति। तो क्या क्या याद रखेंगे? तो बाबा ने कहा कि आज जो शिव जयंती है ना, तो क्या है, बहुत बड़ा त्यौहार है। तो उसमें क्या करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। तो इसमें हम याद रखेंगे परिचय। और नापास किस कारण होते हैं? पढ़ाई को मिस करते। बाबा कहते पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तभी हम नापास होते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं मिस करनी है। तो इसमें हम याद रखेंगे पढ़ाई। फिर आज का गीत था रात की राही थक मत जाना, है ना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। फिर शरीर का श्रृंगार नहीं करना है बाबा ने कहा, तो उसके लिए वानप्रस्थ, है ना, वनवाह बाबा ने कहा। फिर वरदान था कि मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। फिर तलाक देंगे, उदासी को जब तलाक देंगे तो खुशियों का खजाना हमारे पास आएगा। तो बाबा ने कहा उदासी को तलाक देना है और खुशियों का खजाना सदा याद रखना है। तो ओम शांति। और आज शाम को बाबा मिलन है ना, तो सबको 5 बजे आ जाना है। उससे पहले भी आ सकते हैं योग करने के लिए, लेकिन 5 बजे सूरज भाई जी का क्लास शुरू हो जाता है ना, तो सभी को आना है सेंटर में, है ना। ओम शांति। प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए, प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बहारों ने बनाई है
मोहब्बत से मेरी सूरत सितारों ने सजाई है, मेरी तकदीर की सूरत समा कर प्रभु की यादों में, समा कर प्रभु की यादों में, जहां को भूल जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के।